देखो वेक्टर्स में आज क्या स्टार्ट करें हम, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और उसके बाद क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या भाई, जब ए वेक्टर दिया है आपको, मान लीजिए ये ए वेक्टर है या फिर इसको कैपिटल ए लेते हैं, ए वेक्टर, और हमने ए प्लस बी वेक्टर करना है। ध्यान से देखिए, तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलता था कि नहीं, पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था ए प्लस बी किया था हमने, रिजल्टेंट वेक्टर मिला था। तो ए वेक्टर ऐसा दिया हुआ है और ये दिया हुआ है बी वेक्टर। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में ऐड करने का मेथड अलग है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में अलग मेथड है। तो इसको क्या करो, इसको यहाँ से पकड़ो और यहाँ शिफ्ट करो। ऐड करने ए में बी को ऐड करना है तो बी को इसके हेड पे रखेंगे। आई चीज समझ में, ये बी रखा हमने इसके हेड पे, थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहिए, थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बी वेक्टर, ठीक है, वहाँ शिफ्ट कर दिया हमने। और अभी ये आपको मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है बेटा, ये रिजल्टेंट मिलेगा। अभी आपको मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, रिजल्टेंट का। तो दोनों के लिए सेम चीज़ रहेगी, फॉर्मूला सेम रहेगा, समझ में आएगा। अगर रिजल्टेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, एक ट्रायंगल कंसीडर करोगे। ये ट्रायंगल दिख रही ना आपको, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं पी, और यहाँ इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ एक्सटेंड करेंगे। यहाँ ये पॉइंट है एन, ये पॉइंट है क्यू इधर वाला, और ये कितने एंगल पे है, थीटा। आई चीज़ समझ में, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, देखेंगे। तो कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, ये एंगल अलग होगा भाई, ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है। कभी सोचो, मान लीजिए ये बीटा एंगल है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अलग है रिजल्टेंट का। तो दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे क्यू एन पी और एक ट्रायंगल लेंगे क्यू एन ओ, दो ट्रायंगल लेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल लोगे क्यू एन पी, ये वाले ट्रायंगल में, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है ना अपने को। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो आपको ये वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। राइट एंगल ट्रायंगल में फिर ये वैल्यू पता नहीं है और नहीं ये वैल्यू पता है, तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। किस ट्रायंगल में, क्यू पी एन या क्यू एन पी ट्रायंगल में। देखिए इन ट्रायंगल क्यू एन पी, बताइए क्यू एन क्या है, ये क्या होता है साइन, ये क्या होता है कोस, और ये क्या होता है टेन, ठीक है। तो हमारे को साइन और कोस की चीज़ मिल जाएगी। अभी देखिए ध्यान से, पी बाई एच करेंगे हम, फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस करेंगे। तो एक बार पी बाई एच करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, ये बी ओ क्यू या पी क्यू, ठीक है, एक बार ऐसे लिख लो, फिर इसको बी में कन्वर्ट कर देंगे। पी क्यू अपना क्या है बी, तो क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा मिलेगा ना, ये वाला थीटा। तो क्यू एन की वैल्यू क्या आ गई बेटा, क्यू एन आ गया है पी क्यू साइन थीटा, मीन्स बी साइन थीटा। बी मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का। इसी ट्रायंगल में अभी बेस अपॉन हाइपो करिए, बेस पी एन पी क्यू इज इक्वल्स टू कोस थीटा। तो पी एन क्या हो जाएगा, पी क्यू कोस थीटा, यानी कि क्या मिलेगा, बी कोस थीटा। बस पी एन की वैल्यू आ गई अपने पास और क्यू एन की वैल्यू आ गई। अब आप ये वाली ट्रायंगल यूज कर सकते हो, क्योंकि ये चाहिए था और ये चाहिए था। पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट निकालना है ना। हाँ, तो इन ट्रायंगल ओ एन क्यू ट्रायंगल में एन बीच में क्यों लिया, क्योंकि राइट एंगल है वहाँ पे। कभी आप ओ क्यू एन करो तो गलत होगा। फिर ओ एन क्यू में रिजल्टेंट क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन। अच्छा क्यू एन हो गया, क्यू एन प्लस में ओ एन का स्क्वायर, और ओ एन आपको पता है दो चीज़ों से बना है, ओ पी प्लस में पी एन। तो ओ क्यू यानी कि रिजल्टेंट का स्क्वायर, क्यू एन मेरे को पता है, क्यू एन अभी भी निकाला मैंने, कितना है बी साइन थीटा। या इसको पहले लिख लो, इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओ एन को पहले लिख लो और क्यू एन को बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ओ एन यानी कि ओ पी
प्लस में पी एन का होल स्क्वायर प्लस में क्यू एन। क्यू एन अभी भी आ गया, ये रहा क्यू एन। पहले ये देखिए ओ पी क्या है, ओ पी को लिखेंगे और फिर पी एन को लिखेंगे। ओ पी अपना क्या है, ओ पी ए वेक्टर है, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, ए है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अभी, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट वेक्टर नहीं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो ए प्लस में ये बताइए कितना होगा, बी, ये रहा बी कोस थीटा, और इसका क्या है होल स्क्वायर, प्लस में क्यू एन बी साइन थीटा। अब आ जाएगा अपना रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, उधर करता हूँ। ठीक है, अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है। तो क्या कैसे ओपन करेंगे, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। सही है, प्लस में बी साइन थीटा। इसका स्क्वायर नहीं आएगा, बताया नहीं तुमने, स्क्वायर समझ गए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी दिख रहा है आपको साइन थीटा, बी साइन थीटा और बी कोस स्क्वायर थीटा, ये एक साथ रखना है हमने। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसको और इसको एक साथ लिखता हूँ, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बी कॉमन ले लूँगा मैं, बी स्क्वायर कॉमन और ये अंदर। ठीक है, प्लस में क्या बच गया, प्लस में बच गया है 2ab कोस थीटा। अब आ गया अपना देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा, और ये स्क्वायर उधर जाके क्या बना देगा बेटा, रूट। ये आ गया अपना रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। देख लो, चाहे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों में सेम मैग्नीट्यूड होगा और सेम डेरिवेशन, सेम सारी चीज़। वो तरीका थोड़ा अलग है, तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है भाई, बस कुछ देखो भाई, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है, उस चीज़ का ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ। 2 वेक्टर मिलेंगे आपको, सिर्फ 2 वेक्टर। ये ए वेक्टर मैं उधर बना दूंगा, एक बार इधर आपको दिखा रहा हूँ, ये इधर ए वेक्टर और ये मिलेगा आपको, ये मिल गया बी वेक्टर। ठीक है, अब ऐड करना है ए प्लस बी। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब मैंने इसको ट्रायंगल लॉ में यूज़ किया था तो मैंने इसको उठा के इसके हेड पे रखा था ए प्लस बी करते हुए। जब आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिया गया है तो उसमें आपने इसको कहाँ पे रखना है, इसके टेल पे, टेल को टेल पे रखना है। टेल से टेल मिला, ताल से ताल मिला, ठीक है ना। तो यहाँ पे रख दिया आपने। अब क्या करना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे यानी कि इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसा समझ में, और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की आपने। आमने सामने की साइड पैरेलल होती है तभी तो पैरेललोग्राम है, नहीं तो पता नहीं क्या नाम होता फिर इसका। तो भाई अभी जो ये डायगोनल आप ज्वाइन कर रहे हो, जो डायगोनल को मिला रहे हो, तो डायगोनल आपको क्या देगा, रिजल्टेंट। हाँ बेटा समझ में, बस इतना सा अंतर है। डायगोनल क्या देगा, रिजल्टेंट। हाँ वही सेम डेरिवेशन, ये ओ ये पी ये एन ऐसे एक्सटेंड करेंगे, तो मैं इसको अलग से बनाऊंगा एक बार फिर। और इसमें कुछ और चीज़ें हैं, रिजल्टेंट यही आएगा, सेम ट्रायंगल्स का यूज करेंगे। इसमें कुछ और चीज़ें हैं 1-2, उनको और देखेंगे एक बार। तो एक बार मैं इसी में कुछ चेंजमेंट कर देता हूँ। इसको मैं डॉटेड लाइन से शो करता हूँ ऐसे। ये बी वेक्टर नहीं है, समझ में आएगा। हाँ डॉटेड लाइन से ऐसे शो कर रहा हूँ, समझ गए। यहाँ बी वेक्टर रखा है टेल पे, ठीक है भाई, ये बी वेक्टर है। और ऐसे ये कंप्लीट कर दिया आपने पैरेललोग्राम।
और पैरेललोग्राम में ये डायगोनल को कनेक्ट कर दिया है। तो इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे खींची हमने और इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, पैरेललोग्राम बन गया। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एन के ऊपर पी एन प्रोड्यूस किया आगे की तरफ, ठीक है। अभी इसमें लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन है, वही चीज़ें मैं फिर से बता रहा हूँ, वही दो ट्रायंगल यूज़ करेंगे आप। एक बार ये वाली ट्रायंगल, इसमें साइन थीटा और कोस थीटा लगाएंगे, फिर ये वाली ट्रायंगल और उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इस रिजल्टेंट को यहाँ लिखता हूँ, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है भाई। एक बार इसको क्लियर कर दो। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, 2ab मल्टीप्लाई में नीचे लाओ डिवाइड में आ जाएगा। आया ना समझ में? जो प्लस में थे वो इधर आ गए। ये लॉ ऑफ कोसाइन बोला जाता है, जो फॉर्मूला है अभी अपने पास, लॉ ऑफ कोसाइन। कोस है ना यहाँ पे, तो लॉ ऑफ कोसाइन ये बोला जाता है ना। ठीक है, डायरेक्शन रह गई थी ना उसकी, तो डायरेक्शन तो अब हो जाएगी। ये टेन बीटा से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। रिजल्टेंट की डायरेक्शन रह गई थी अपने ट्रायंगल में, तो वही चीज़ यहाँ पे आ सकती है, डायरेक्शन Q1 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और Qn इसको लिख सकता हूँ मैं OP प्लस में PN। अब टेन बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q1 क्या है मेरा, बी वेक्टर तो है, बी अपॉन में OP क्या है, A प्लस में PN क्या था, B कोस थीटा। ये आ गई डायरेक्शन, ठीक है भाई। तो डायरेक्शन तो इसमें भी निकालनी पड़ेगी, रिजल्टेंट के बाद डायरेक्शन निकालो। डायरेक्शन कितनी है, रिजल्टेंट के जो मैग्नीट्यूड के बाद क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी डायरेक्शन। भाई कितने एंगल पे है डायरेक्शन, तो क्या देगा, 10 बीटा। समझ में? अभी यहाँ पे एक छोटा सा और प्रोसीजर करना है, लॉ ऑफ कोसाइन समझ में आ गया। अब लॉ ऑफ साइन और आएगा यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं P से, यहाँ P पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो PM मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, हम समझ जाएंगे, ठीक है। ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल क्या होगा बेटा, अल्फा। समझ में आ गया? एक एंगल बीटा है, एक तो अल्फा होगा, फिर अलग अलग मानना पड़ेगा। तो एक बार कौन सी ट्रायंगल लेंगे हम, एक बार ये वाली ट्रायंगल लेंगे और एक बार ये वाली ट्रायंगल लेंगे। समझ गए? ध्यान रख लो, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार ट्रायंगल लेंगे ONQ वाली और एक बार ट्रायंगल लेंगे PNQ वाली, दो ट्रायंगल लेंगे। एक में साइन बीटा और एक में क्या आएगा, साइन थीटा। तो दोनों इक्वल दिखाएंगे कैसे, देखिए। और फिर दूसरी बार ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। लॉ ऑफ कोसाइन आ गया। लॉ ऑफ साइन के लिए देखिए क्या करना है, लॉ ऑफ साइन। तो इन ट्रायंगल QNP, इन ट्रायंगल QNP बताइए साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, PQ इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो Qn की क्या वैल्यू होगी, PQ यानी कि B साइन थीटा। PQ मल्टीप्लाई होगा ना, PQ किसके इक्वल है, B वेक्टर के इक्वल, B वेक्टर के इक्वल ही तो है PQ। अब दूसरी ट्रायंगल में देखेंगे QNO में, इन ट्रायंगल QNO, इस ट्रायंगल में क्या है, ONQ लिख लो, कोई एक ही बात है, ONQ या QNO। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है, रिजल्टेंट हाइपोटेनियस OQ क्या देगा, साइन बीटा।
चीज़ें समझ में, कोस तो आएगा नहीं भाई यहाँ पे, क्योंकि लॉ ऑफ साइन है यहाँ पे, लॉ ऑफ साइंस निकाल रहे हैं हम। तो क्यू एन क्या आ जाएगा, क्यू एन ओ क्यू यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर मेरा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर, तो क्यू एन आ गया मेरे पास आर साइन बीटा। अभी दिख रहा है आपको एल एच एस इक्वल, तो आर एच एस भी क्या होगा इक्वल। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर साइन बीटा। अब मैं ये काम करता हूँ, मैं आर के नीचे साइन थीटा ले जाऊँ और बी बाई साइन बीटा आ जाएगा। तो बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, एक तो ये मिल गया अपने को, एक इक्वेशन मान लें हम इसको, कोई बात नहीं, सही है ना। एक ऐसे ही, अब कौन सी ट्रायंगल यूज़ करनी है, ये दो ट्रायंगल। जब आप ये दो ट्रायंगल यूज़ करोगे, जब आप ये दो ट्रायंगल्स यूज़ करोगे तो एक में आपको बीटा है, एक एंगल क्या है अल्फा। तो पी एम सिमिलरली पी एम किसके इक्वल होगा, पी एम होगा ए साइन बीटा और बी साइन अल्फा, ये वाला एंगल बी साइन अल्फा। बताओ आएगा नहीं, समझ में आएगा। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना वो बेस है। तो इसका मतलब ये बेस और ये भी क्या है बेस, और बेबी को बेस पसंद है। ठीक है, ये भी बेस और ये भी क्या है बेस। तो ये ध्यान से देखिए, आप ये वाला थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है दोनों जगह। तो जब आप यहाँ साइन थीटा यूज करोगे साइन बीटा, तो क्या लगाऊं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। आगे समझ में, ये बेस है और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस। ये वाली ट्रायंगल ध्यान से देखो, यहाँ ये वाला बेस है और ये वाला फिर क्या होगा हाइपोटेन्यूस। जिसके ऊपर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, बेस के ऊपर तो ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा। ठीक है, तो पी एम किसके इक्वल आ जाएगा अभी, पी एम की वैल्यू ए साइन बीटा भाई। और इसी तरह से आप इसको यूज़ करो इस ट्रायंगल में, साइन अल्फा हो जाएगा अपना। तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या है अपना हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना, तो ये सिमिलरली इसी तरह हमने निकाल ली है। ठीक है भाई, अब वहाँ से और यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे। क्या कैसे कंपेयर करेंगे, ए साइन बीटा, इसको रखते हैं हम इक्वल ए अपॉन में क्या लिख दूँ, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी अपॉन में बी बीटा लिखा जाता है साइन। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, कई बार बीटा की जगह बी लिख देते हैं। बी तो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का और बीटा क्या एंगल, बस। अभी इन दोनों को कंपेयर करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बना दी मैंने, कंपेयर करिए। कुछ कॉमन है इनमें, बी साइन बीटा है ना, तो बी साइन बीटा इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो गए, लिख दूं। तो यहाँ बी साइन बीटा, बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू किसके होगा, ए अपॉन में साइन अल्फा, ए अपॉन में साइन अल्फा। लॉ ऑफ साइंस आ गया अपने पास। ठीक, लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइंस, साइंस नहीं साइंस, साइंस भी बोल सकते हैं ना, लॉ ऑफ साइंस। अब इसमें क्या है कि दो चीज़ों का आप कंपेयर करिए। मान लीजिए आपने ये उठा लिया, ये बड़ा, तो बी की वैल्यू अगर निकालनी है तो बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप। तो बी की वैल्यू निकालिए, पहले ये दोनों को कंपेयर करिए। बी क्या आ जाएगा, आर साइन बीटा मल्टीप्लाई होगा ना ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा। सो नाउ यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है आपने, रिजल्टेंट गिवन है, अगर आपके पास एंगल्स गिवन है तो आप बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। सिमिलरली इसका यूज करके किसका निकाल सकते हो, ए वेक्टर का। आ गया ना समझ में। और अगर रिजल्टेंट नहीं है, एक वेक्टर दे रखा है, तो इन दोनों का यूज कर लीजिए। क्लियर हुआ, इट इज नोन एज लॉ ऑफ कोसाइन।
सॉरी साइंस। तो ये इसमें अभी रिजल्टेंट जो है उसके ऊपर एक छोटा सा और देखना है हमारे को। रिजल्टेंट जो है अपना क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का रूट। अभी देखते हैं वो फॉर्मूला 90 वाले में एप्लीकेबल कैसे हो जाता है। देखो भाई, रिजल्टेंट आया था अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का रूट। तो कैसे दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम कैसे उनको जोड़ देते हैं सीधा a प्लस बी, और जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम सीधा सीधा उसको ऐड कर देते हैं a प्लस माइनस बी। ऐसे कैसे ऐड कर देते हैं आप, या फिर दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो आप सीधा सीधा ऐड कर देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है ऐसा। तो कैसे, तो वो कोस थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, ए वेक्टर और यहाँ पे मान लीजिए ऐड कर दिया हमने इसी के साथ बी वेक्टर, सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाते हैं ए प्लस बी। तो उस टाइम पे कोस की वैल्यू बताइए कितने होते हैं बेटा, 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कोस थीटा, कोस 0 हो गया, कोस 0 की वैल्यू होगी 1, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा दिख रहा है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से क्या हो जाता है, रूट कैंसिल। तो सीधे सीधे कैसे ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी। उस टाइम पे तो लॉ नहीं लगाते हम। तो ये बिल्कुल ये अगर हम एप्लीकेबल हो रहा है तो ही ठीक होगा, नहीं तो हो सकता है गलत है। समझ में, ये अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और कुछ और ही आ रहा है तो इसका मतलब या तो हमने पहले ए प्लस बी किया था वो गलत है, या अब गलत आ रहा है, सीधी बात है। समझ में आएगा। अगर अब अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ए में क्या कर देते हैं, ए में माइनस बी ऐड कर देते हैं, करते हैं ऐसा सीधा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाता है, कोस 180, कोस 180 की वैल्यू क्या आती है, -1, तो माइनस 2ab हो जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो क्या आएगा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सीधा सीधा ऐड कर देते हैं हम a में माइनस बी। सीधा ही समझ में आया क्या, समझ। अब 90 डिग्री पे तो आप समझ ही गए, 90 होते कोस 90 0, तो ये वाली टर्म 0, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर और रूट। ये किसका फॉर्मूला है, ये पाइथागोरस थ्योरम में यूज करते हैं ना, जब 90 डिग्री पे होते हैं दो वेक्टर्स तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इधर आके रूट बन जाता है। तो ये फॉर्मूला भी एप्लीकेबल हो रहा है। जो एंगल रख रहे हैं ना कोस का, वो अगर वो वाली वैल्यू देता है जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं, इसका मतलब हमने सही किया। ये डेरिवेशन जो रिजल्टेंट का डेरिवेशन था वो अपना सही है, अदरवाइज इट इज़ एज्यूम्ड टू बी रॉन्ग। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।